हमारा मन हमारा गुलाम नहीं है कि हम जो उसको बोल दें वो करने लगे। हम जो उसको करने बोले वो करने लगे। हमारा मन को हम जब दबाव में डाल देते हैं कि तुमको ये याद रखना है। जब हमारा एग्जाम, अभी तो हमारा एग्जाम के टाइम है, तो जब एग्जाम के लिए हम पढ़ते हैं, दबाव बनाते हैं सब तुम याद रख लो, तो तब याद वो नहीं रखता, वो दबाव में आ जाता है, वो याद नहीं रख पाता। तो आप सुने होंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। उन्होंने एक बार पढ़ लेते थे, उनको याद ही रह जाता था। मगर हम आज पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं याद रह रहा है? वो हमको बदलने के लिए कितने संघर्ष किए हम नहीं जानते। हम कुछ लोग जानते भी हैं, वो कितने संघर्ष किए हैं हमको कुछ सिखाने के लिए, कुछ इस दुनिया के बारे में जानने के लिए। तो विवेकानंद जी कैसे याद रखते थे? आप कभी सोचे हैं कि वो कैसे याद रख लेते थे? हम याद नहीं रख पाते हैं। ये एक चीज था, वो जब इतिहास पढ़ते थे तो उस दौर में चले जाते थे, उस समय में चले जाते थे, उस समय का पवन, वायु, उस समय का परिवेश को महसूस करते थे। उस समय में वो खो जाते थे। नहीं कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, याद जाके खाने में है, खेलने में है, फोन में है, ऐसा नहीं। उनका याद सिर्फ उस समय, उस दौर में चला जाता था। वो जब साइंस पढ़ते थे, वो इसी चीज में खो जाते थे कि इसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा। जब वो साहित्य पढ़ते थे, वो भावनात्मक में बह जाते थे, भावना में रुक जाते थे। आपको सिर्फ 6 डे, 6 दिन देना है इस काम को। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। आपको आपका सिर्फ 24 घंटे से 1 घंटा देना है। सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट आपको ध्यान करना है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि कोई मंत्र जप करना है, कोई कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ आपको सुनना है। आप सोचते हैं कि बाहर बहुत शोर है, नहीं, बाहर कोई शोर नहीं है, आपके अंदर शोर है। जब चुप से बैठेंगे, आप खुद को जब सुनेंगे ना, तब आपका अंदर बोलेगा वो काम है, वो काम है, पढ़ना है, लिखना है। तब आप जागते हैं कि हम खुद को खुद ही जिता सकते हैं। जब युद्ध होता है तो हमको कोई हरा नहीं सकता जब तक हम खुद नहीं हार मान लेते। तो आप हार मत मानिए। आपको बहते जाना है, रुकना नहीं है कहीं पर। मैं सर्वदा बोलता हूँ कि कभी हमको रुकना नहीं है, हमको ध्यान करना है। 30 मिनट तक हमको बैठना है साइलेंस से। आप फोन में अलार्म दे दीजिए कि कैसे भी करके आपको 30 मिनट तक आपको सिर्फ आपको सुनना है, कोई मंत्र जप नहीं। थोड़े समय के बाद आप महसूस करेंगे ये गहरा सा, बीच बीच में एक गहरा आएगा, एक बहुत शांत समय आएगा। उस शांत समय को देखिए। उस शांत समय में ठहरने के लिए थोड़ा सा ठहर जाइए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप सब जो आपका मन भागता है यहाँ पर उसको रोकिए। आप खुद को देखिए कि कौन भाग रहा है, कौन दौड़ रहा है। मैं नहीं भाग रहा हूँ, मेरा मन भाग रहा है। विवेकानंद जी यही किए थे। वो जब बैठे जा रहे थे, जब ध्यान में वो चला जाते तो टाइम में उसको पता नहीं चलता, दिन जाके रात आ जाता, उनको नहीं समझ में आता था। इसलिए उनका इतना याद रहता था। वो जब पढ़ते थे तब उनका ऊर्जा सब पढ़ाई में ही रुकता था, उस बुक्स में ही रुकता था, और कहीं पर भागता नहीं, कहीं पर दौड़ता नहीं। उनका ऊर्जा सिर्फ बुक्स में रुकता। हम जब पढ़ते हैं हमारा ऊर्जा रुकता है मोबाइल में, कहीं खाने में, और कुछ में। कुछ नया सोचिए, नया जानने का कोशिश कीजिए, कुछ नया सीखिए। हर दिन हर समय कुछ नया सोचिए, और आप अंदर से शांत रहिए। जब आप अंदर से शांत हो जाते हैं तब आपको सब याद करना नहीं पड़ता, वो धीरे धीरे रहता है। आप कुछ देर पढ़िए और कुछ समय रुक जाइए, उसको चिंता कीजिए कि मैं क्या पढ़ा, तब आपको याद रहने लगेगा।
कोई कोई बोलता है कि मेरा पढ़ता हूँ याद नहीं रहता, वो कुछ समय पढ़ते हैं, याद ऐसे नहीं रहता। जब आप आंखें थक जाती है पढ़ते पढ़ते, जब आंखें थक जाती है, जब आप थक जाते हैं, आंखें बोलते हैं कि मैं सोना चाहता हूँ, 8-9 घंटे जब आप पढ़ने लगते हैं, 10 घंटे जब आप पढ़ने लगते हैं, हाथ लग लग के जब थक जाता है, आंख जब देख देख के पढ़ पढ़ के जब थक जाता है ना, वो याद ही याद आता है, कोई याद फाद नहीं रखना पड़ता। तो जो ध्यान होता है ना सुबह और शाम 30 मिनट का, वही काम देता है, आपको याद रखना ही नहीं पड़ता, वो सब कुछ देता है। आप जो बिजी रहते हैं ना, मतलब आप तो बिजी हैं, आपका दिमाग आपके साथ कभी नहीं रहता, तो वो आपके साथ रहेगा, वो महसूस कराएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो आप ऐसे ही कीजिए। आपको जब पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपको देखना है कि मेरा मन कहाँ पर है, उसको लाइए। लाइए मतलब वो कोई चीज़ नहीं है जो आपको पकड़ के लाना है, ऐसा नहीं है। आपको लाना है, मैं इतिहास पढ़ने जा रहा हूँ, कोई दौर में दर में चले जाइए, उस समय में चले जाइए। साइंस पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ को सोचिए, तो ऐसे ही आपको याद धीरे धीरे आएगा। और 30 मिनट आप बैठिए, यही एक गुरु मंत्र है, यही एक कोई मंत्र जब नहीं, कुछ नहीं, आप 30 मिनट सिर्फ बैठिए। जब आप बैठने लग जाएंगे 30 मिनट, जब 1 घंटा होने लगेगा ना, आपको कोई हरा नहीं सकता। आप सोचते हैं ना कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, वो क्लास का टॉपर है, ऐसा कुछ नहीं। सब बीच में वृक्ष छुपा हुआ होता है, मगर उसको अच्छे पानी अच्छे रसनी का तलाश होता है। वो तलाश ऐसे ही, वो जो अच्छे जो मिट्टी होता है ना, वो मिट्टी है ध्यान, और अच्छे जो किरण होता है ना, वो आपका जागृता। जब आप ध्यान करेंगे वो जागृता आ जाएगा, जब ध्यान करेंगे वो अच्छी मिट्टी आ जाएगा। हाँ, ध्यान कीजिए। किसी को मत सोचिए कि वो अच्छा है मैं बुरा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आप खुद को बोलना है मैं जैसा कोई और नहीं कर सकता, मैं जो कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, और किसी से जेलस मत